अब आ जाओ किस पे, फीचर ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन आयन। जैसे सोडियम के बारे में बात कर ली, वैसे ही अब हम क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आयन, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी अमोनिया की, और किसकी बात की थी हमने, हाइड्रोजन की बात की थी, वो पॉजिटिवली चार्ज थे, जबकि वो क्या थे, नॉन मेटल। तो जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। फीचर्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम एंड आयन, जरा देखो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भाई होता है 17। क्लोरीन ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। चलो नीचे पहले सारी बात कर ले, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर कौन बजा रहा है ढोल है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है। यहां पर कितने हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 17, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं बात करूंगा साइज की। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहां पर 3 शेल्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 2 + 8 कितने हो गए, 10, और आउटर मोशन में कितने हैं, 7, तो कितने हो गए टोटल, 17 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, न्यूक्लियस पे। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो होगा क्या भाई, ये इसकी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ जरा, 2। सेकंड शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट शेल में पहले तो 7 थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे भाई, 8 हो गए। तो यहां पर मटेरियल और बढ़ गया, मास बढ़ गया, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, अब पहले कितना था, 17। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17 ही रहेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। यहां पर एक्सचेंज हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का नहीं, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सॉरी नेगेटिव है। ये क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन आयन, ठीक है। अब आ जाओ इनके डिफरेंस पे। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, ये बेसिकली क्लोरीन की बात कर रहे हैं, यहां पर क्लोरीन लिख देता हूं मैं, ठीक है, शायद क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का एटम कैसा होता है भाई, Cl, और इसका आयन कैसा होता है, Cl नेगेटिव। क्या होता है भाई, Cl नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल, और ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। यहां पर ये कैसा है, केमिकली रिएक्टिव है, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। बताया था मैंने आपको, जब वो चार्ज हो जाता है, जब चार्ज नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। ये केमिकल रिएक्शन करना चाहता है, लेकिन जब एक बार केमिकल रिएक्शन कर ली तो वो स्टेबल हो गया, तो फिर वो क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। ये कैसा है, ये है आपका रिएक्टिव, ये कैसा है, अनरिएक्टिव। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17, लेकिन यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। यहां पर इसका साइज जो है वो स्मॉलर है, छोटा है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका एक तरीके से मास बढ़ गया, और इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, बिगर। सो द साइज ऑफ क्लोरीन आयन इज बिगर देन इट्स क्लोरीन एटम। क्लोरीन के आयन का साइज क्लोरीन के एटम से बिगर होता है, बड़ा होता है।
क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपके डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एटम और आयन, और मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।